अगर ये चीज़ें लीगल होती तो वो इसको रिसीव करने आते। अब उन्होंने आपने मेरे साथ बात भी करवाई है, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया ये हमारा माल ही नहीं है। वो चोर हैं, उनको पता है कि हमने 2 नंबरी करनी थी और पकड़े गए हैं, अब इनकार कर दिया है। आपके गोदाम से बरामद हो रही है तो इसके अभी तो कसूरवार फिर आप है ना। यही दोबारा चीज़ें रिसाइकल होती हैं, यही चीज़ें सिर्फ इनकी पैकिंग चेंज होती है। अब जिस ज़ख़म पे ये पायोडीन लगाई जाएगी वो ज़ख़म सही होने की बजाय मज़ीद ख़राब होगा। एक मेडिसिन 2022 में बनी है और ये 25 के स्टार्ट पे जो है वो एक्सपायर हो गई है। और यही मेडिसिन की जो है रीपैकिंग होती है। रीपैकिंग होने के बाद यही मेडिकल स्टोरों पे जानी है और यही आपके मेरे और सब के बच्चों ने खानी है। सारी बात है ये जो जैसे कि हम सुनते हैं कि जल तो गलत इंजेक्शन लग गया है। बेसिकली इंजेक्शन गलत नहीं होता, इंजेक्शन वही चीज़ें जो होती हैं जो एक्सपायर होती हैं। तो जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो बिल्टियाँ आती हैं वो किन का सामान होता है और इनको लेके क्यों नहीं जाते। ये दफ्तर है इनका और दफ्तर में भी इस टाइम जो है वो कोई भी मौजूद नहीं है। ये शैम्पू भी पड़े हैं, ये भी सारे एक्सपायर जो हैं वो मौजूद हैं। आज सब क्या कहते हैं? अब आपकी बात हुई है जी जी, क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी हमारा तो माल नहीं है जी। मैंने कहा आपके नाम की बिल्टी बनी हुई है तो आपका कैसे नहीं माल? वो कहते हैं जी हमारा माल नहीं है जी, पता नहीं किसका माल है। ये उन लेबार्ट्री के नाम की बिल्टी बनी हुई है, बलासम लेबार्ट्री। वो कह रहे हैं जी हमारा माल नहीं है जी, ये है जी वो। मैंने कहा मैंने आपको कितने फ़ोन किए हैं, अब एक्सपायरी है जो भी आपकी रिप्लेस है वो तो आपको पता है ना, हमें तो नहीं पता, हमारा तो गुड ट्रांसपोर्ट का काम है। लेकिन ये जानलेवा मेडिसिन है जो यहाँ पे आपके पास मौजूद पड़ी हैं। अब इसी तरह जैसे उन्होंने इनकार कर दिया कि ये हमारा माल नहीं है, अगर ऐसे ही कॉटनों में कोई मनशियात वगैरह ड्रग्स वगैरह आपके पास आ जाएँ, कैसे पता चलता है? कैसे चेक एंड बैलेंस रखते हैं आप? वो हम तो कभी नहीं ना, लोगों का सामान होता है, अमानत होती है, हम तो नहीं खोल के देखते ना उनको कि क्या है उनमें क्या नहीं है। वो तो पार्टियों को पता होता है जो लेने आते हैं। कितना अर्सा हो गया आपको ये काम करते? मुझे तो जी 30 साल हो गए। 30 साल से अभी तक आपने किसी के खिलाफ ऐसे कार्रवाई नहीं करवाई? नहीं, ये पहला मौका है। इतना माल आपके पास पड़ा है, इतनी एक्सपायर मेडिसिन पड़ी है और एक कंपनी की नहीं पड़ी। मैं कहता हूँ वापसी का, लेकिन एक कंपनी की नहीं पड़ी, बहुत सारी कंपनीज की पड़ी ले जाते हैं ना, बाद ले जाते हैं, बाद नहीं लेके जाते, वो फेंक देते हैं। फिर हम जब फिर गोदाम की सफाई करते हैं वो या जला देते हैं या फेंक देते हैं पानी। पता है ये जलाने से भी ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। वो हमारे देखो ना, हमारा कैश इसको हाई टेम्परेचर में जो है वो तलफ किया जाता है, ज़ाया किया जाता है। हमारा कैश ही जो है ना बहुत बैलेंस होता है। देखे ना ये बिल्टें इतना किराया ला के आता है। हम तो कहते हैं जिसका माल है वो कोई तौर पे ले जाए, आगे फ़ोन करते रहते हैं, अच्छा जी गाड़ी भेजते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, नहीं आते लेने। देखिए अगर ये चीज़ें लीगल होती तो वो इसको रिसीव करने आते। अब उन्होंने आपने मेरे साथ बात भी करवाई है, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया ये हमारा माल ही नहीं है। देखे ना, गलत बात कर रहे हैं ना, बिल्टी लेबार्ट्री के नाम की बनी है, हमारे नाम की तो नहीं ना। तो वो अब मुकर रहे हैं। तो वो कितनी कंपनियों का माल आपके पास पड़ा है? मुख्तलिफ होता है, बाई नेम आता है कोई माल, कोई कंपनी का नाम आता है। ये तो कंपनी के नाम की बनी हुई बिल्टी। लेकिन ये देखें, ये आप बिल्टी बता रहे हैं, इस पर अब ऑलरेडी ये भी लिखा हुआ है पेड, कि इसका बिल जो है वो पेड हो चुका है। ये अच्छा, वहाँ से बिल पे हो गया, लेकिन अब यहाँ पर रिसीव ना करने की क्या वजह है? ये तो यही बता सकते हैं, माल है जिनका। अब वो चोर हैं, उनको पता है कि हमने 2 नंबरी करनी थी और पकड़े गए हैं, अब इनकार कर दिया है, इसका अब क्या हल है? ये माल को फिर तलब कर देते हैं। और इनके खिलाफ को आप महकमाना कार्रवाई क्यों नहीं करवाते? किस तरह करें, किसको? देखिए मेरी बात सुने, अगर ये एक गलत चीज़ है, ये आपके गोदाम से बरामद हो रही है तो इसके अभी तो कसूरवार फिर आप है ना। जारी बात है, आपको चाहिए कि उनको फ़ौरन बुलाते, वो नहीं आते, पुलिस को बुलवाएं, उनको भिजवाएं उनके पास। एड्रेस भी तो उनका लिखा होगा। पता ही नहीं ना कि ये एक्सपायर है, ये क्या मसला है। आपने चेक ही नहीं? नहीं, हमें तो नहीं चेक की, आज फर्स्ट टाइम आप आए हैं, देखा आपने, हमारे लिए तो बेकार है, पड़ी हुई है। इधर अंदर वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये सिर्फ मेडिसिन ही नहीं है, ये तो काफ़ी किस्म की चीज़ें हैं। सलोन का सामान भी जो है वो भी आपके पास एक्सपायर पड़ा है, मेडिसिन भी सारी एक्सपायर पड़ी हैं। अब ये देखें ना, ये किस हालत में ये सारा सामान पड़ा है, ये देखें।
ये सारी चीज़ें। कंपनी का देखें, ये कंपनी के नाम की बिल्टी है। हमारा काम होता है हम उनको फ़ोन करते हैं, भाई आपके इतने नाग आए हैं तो इतना बिल हमारा बनता है, आएँ और ले जाएँ आके। वो बस डिले करते रहते हैं। ये पेमेंट का भी मसला होता है, देखिए पेमेंट ना, भी करनी होती है। यही दोबारा चीज़ें रिसाइकल होती हैं, यही चीज़ें सिर्फ इनकी पैकिंग चेंज होती है, तो ये जानलेवा नहीं है। तो ये बेकार है, ये फेंक देंगे हम। अच्छा, अगर ये चीज़ बेकार थी तो वहाँ पे क्यों नहीं फेंकी गई? किधर? जहाँ से आप कह रहे हैं कि एक्सपायर हुई है, वहाँ पे नहीं फेंकी गई। नहीं, वो हमें तो नहीं ना पता एक्सपायर हुई है या नहीं। अड्डे वाला देखे ना, ये बंद कार्टन है, कोई कार्टन लिखा रहा है जी, ये 10 कार्टन मेडिसिन के। हम खोल के तो नहीं देखते भाई ये। अब तो सारा कुछ खुला पड़ा है, ये देखें ऑलरेडी सारा कुछ खुला पड़ा है। देर हो गई ना, लेने नहीं आ रहे वो। हमने तो बहुत फ़ोन किए हैं उनको, आज भी किया है, तो वो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? कितने दिनों तक जो आप चीज़ें हैं अगले की सेव रखते हैं, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी नहीं होती, चाहे चीज़ें ज़ाया हो जाए, जो मर्जी हो जाए? बड़ा फड्डा जी, कोर्ट तक लोग चले जाते हैं। आपके खिलाफ? हाँ, हम ये सामान जो है ना, ये बेच नहीं सकते। इंतज़ार करते रहते हैं कम से कम जिसकी अमानत है वो लेके जाए हमसे आके। हमारे तो पैसे बाउंड होते हैं इधर, बस। अच्छा, आपको कभी किसी ने मना नहीं किया कि इस चीज़ पर पाबंदी नहीं लगी कि जो एक्सपायर्ड चीज़ें हैं, जो कहने की ड्रग्स में आती हैं, जो जानलेवा हैं, उसको आप यहाँ पे बिल्टी करवा के ना लेके आएँ? नहीं, कभी ऐसी बात नहीं। ये कंपनियों का माल होता है ना, देखें ऐसे होता है जब कोई होती है ना, ये मेडिकल स्टोरों पे भी सामान होता है, जो रिप्लेस करनी होती है ना, वो वापस कंपनियों को भेज देते हैं पहले ही। ये तो कंपनियों का काम है, वो लेके जाएं अपना मेडिसिन। एक मेडिसिन 2022 में बनी है हाँ जी। और ये 25 के स्टार्ट पे जो है वो एक्सपायर हो गई है। हाँ जी, ये देखें, और यही मेडिसिन जो है दोबारा सिर्फ इसकी पैकिंगें चेंज होती हैं। अब वो वेट करते हैं कि कब उनको मौका मिले, कब मेडिसिन उठाई जाए और कब इसको रिसाइकल किया जाए। वो लेने नहीं आ रहे तो वो क्या करें आप इसका? अब इस पर क्या करेंगे आप? ये फेंक देंगे, नहीं लेने आएंगे। हमारे लिए तो बेकार है, हमारे तो काम का नहीं है ना ये। अच्छा, आपने जितनी बिल्डिंग हैं सबको फ़ोन किया, सब ने अब इनकार कर दिया कि हमारी मेडिसिन ही नहीं है। नहीं, लेके जा रहे हैं। कोई 6 महीने के बाद आता है, कोई 2 महीने बाद आता है, कोई 3 महीने बाद आता है, कोई महीने के बाद आ जाता है। आप इस चीज़ के पाबंद हैं कि जब कोई मर्जी आएगा उसके बाद उनको देंगे? नहीं, वो हम तो फिर गोदाम चार्ज का मुतालबा करेंगे ना, भाई इतनी देर यहाँ पड़ा रहा है माल आपका, हमें चार्जेस दे। क्या चार्जेस? चार्जेस वो 200-300 रुपये होता है पर डे के साथ? पर डे। नहीं जी, ये महीने के बाद भी आएगा ना तो 200 ही हमने लेना है। अगर ज़्यादा टाइम होगा फिर 500 तक होता है। नाज़रीन, आपने बात सुनी है सारी। इनका कहना है कि ये मेडिसिन जो है वो हमारे पास सिर्फ बिल्टी होके आती है और आके हम ऐसे ही आगे जो है वो उनको रिसीव करवा देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेडिसिन की सूरत हाल देखने में आ रही है, सारी मेडिसिन बाहर बिखरी हुई है और यही मेडिसिन की जो है रीपैकिंग होती है। रीपैकिंग होने के बाद यही मेडिकल स्टोरों पे जानी है और यही आपके, मेरे और सबके बच्चों ने खानी है और उसी से जानलेवा बीमारियाँ जो है वो लाहिक होती हैं। ज़ाहिर बात है, ये जो जैसे कि हम सुनते हैं कि जल को गलत इंजेक्शन लग गया, बेसिकली इंजेक्शन गलत नहीं होता, इंजेक्शन वही चीज़ें जो होती हैं जो एक्सपायर होती हैं। अब जिस ज़ख़म पे ये पायोडीन लगाई जाएगी वो ज़ख़म सही होने की बजाय मज़ीद ख़राब होगा, तो ज़ाहिर बात है मज़ीद ख़राब होने के बाद फिर डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर के पास जाने के बाद जो है वो दोबारा फिर किसी अच्छी जगह पे जाके इलाज करवाया जाएगा और लोगों की टांगें कट जाती हैं सिर्फ इन्हीं वजहों से कि ये एक्सपायर चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। ये कार्रवाई तो आप ही इनके खिलाफ, लेबॉर्ट्री के खिलाफ कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते ना। ये आप हमें ये सारे एविडेंस दें, जो चीज़ें दें, हम इनके खिलाफ जो भी महकमाना कार्रवाई हेल्थ डिपार्टमेंट से होती है वो करवाते हैं। ब्लासम लेबॉर्ट्री है, ये फ़ोन नंबर है उनका, ये मैनेजर है या जो भी है साहब। इनका कब से आपके पास माल आ रहा है? नहीं, वो रेगुलर नहीं आता माल मेडिसिन हमारे पास, कभी कभार आता है। कभी कभार आता है। ये ऐसे आता है ना भाई, आप माल लिया है उनसे तो एक्सपायरी डेट करीब आ गई है, वो कंपनी को वापस कर देंगे। ऐसे आता, रेगुलर नहीं आता कोई भी माल ऐसे। जी, हमने सारी बात सुनी। साहब कहते हैं 30 साल से ये सामान ऐसे ही आ रहा है और ऐसे ही पड़ा रहता है। जब पड़ा रहता है अगर ले जाते हैं ठीक है, अदरवाइज़ इसको हम तलफ कर देते हैं, खुद ही ज़ाया कर देते हैं। और यहाँ से अगर ये खाली बोतल भी अगर दोबारा से रिसाइकिल की जाए, दोबारा से इस्तेमाल में लाई जाए तो ये भी नुकसानदा है, ये भी बीमारियों का बाइस बनती है। अब देखते हैं महकमा हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसरान आते हैं और आगे यहाँ पे क्या कार्रवाई करते हैं।